सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ मार्केट करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बजट एंड टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, 5 ईयर प्लान और नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ मार्केट करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मार्केट पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट होता क्या है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर खरीदार और बेचने वाले विक्रेता होते हैं जो वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कर उनका कारोबार करते हैं। मार्केट सिर्फ एक जगह, कोई क्षेत्र नहीं होता, बल्कि मतलब कि कहना चाहिए कि मार्केट फिजिकली एग्जिस्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस पेंडेमिक के टाइम पर लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़्यादातर यूज़ किया है। यह डिजिटल मार्केट भी एक तरह का मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। टाइप ऑफ मार्केट पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट होता क्या है। तो मार्केट एक मतलब कि एक ऐसी जगह जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय पैसों के मूल्य के आधार पर किया जाता है, मार्केट कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं। तो इसमें 4-5 प्रकार के होते हैं मार्केट। तो पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। मोनोपोली, एकाधिकार। थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। फोर्थ है ओलिगोपोली, मतलब कि अल्पाधिकार। और लास्ट है मोनोप्सनी। तो फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, जिसका सीधा मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर आपका एंट्री करना आसान हो और एग्ज़िट करना भी आसान हो। मतलब कि इसके लिए आप सब्जी मंडी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपना सामान ले जाकर बेच सकता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी एंट्री चार्ज नहीं होता, इसलिए इस मार्केट में एंट्री करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर सेलर्स प्राइस डिसाइडर नहीं बल्कि प्राइस टेकर होते हैं। मतलब कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि भी शुगर की प्राइस 40 रुपये पर केजी है, तो आप किसी भी शॉप पर चले जाइए, आपको शुगर की प्राइस सेम रेट पर ही मिलेगी, क्योंकि ये प्राइसेस प्री डिफाइन है, मतलब कि प्री डिसाइडेड है कि शुगर की कीमत इतनी ही होनी चाहिए। सेलर तो बस इस प्राइस पर अपनी वस्तुएं बेचता है, वो डिसाइड नहीं करता कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है ऑल द प्रोडक्ट इन द मार्केट आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल, मतलब कि इस बाज़ार में सभी प्रोडक्ट क्या है, पूरी तरह से समान है। एवरी फॉर्म एंड सेलर हैज़ ओनली वन मोटो ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कि जितने भी सेलर्स हैं उनका एक मेन मोटो क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इन दिस मार्केट एनी वन कैन एंटर एंड एग्जिट एट एनी टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के मार्केट में आपका एंट्री और एग्जिट करना बहुत ही आसान होता है। एंड फोर्थ नंबर है योर नो वन केयर फॉर कस्टमर परफेक्शन। हाँ, इस मार्केट में कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस उनका मेन फोकस होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। इस टाइप के मार्केट की बात की जाए तो यह एक रियल वर्ल्ड मार्केट है, मतलब कि हमारा जो भी मार्केट चल रहा है हमारी रियल लाइफ में, असल में वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ही है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होते हैं और जो हमारी नीड है, हमारी डिमांड है, वो भी डिफरेंट होते हैं। मतलब कि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर हर तरह की वस्तुएँ बेची जाती हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे मोबाइल के शॉप्स हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, मतलब कि सो मैनी शॉप्स ऑफ मोबाइल, और आपका बजट फिक्स है, आपको इस रेंज में एक मोबाइल चाहिए और उसके स्पेसिफिकेशन ऐसे ऐसे होने चाहिए, मतलब कि 4 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, बैटरी 5000 mAh। आपको ब्रांड से नहीं क्वालिटी से मतलब है, तो आप एक शॉप पर गए, आपको मोबाइल वो क्या कहते हैं कि बजट में तो मिला, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो फिर आप दूसरी शॉप पर गए। तो मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पर ऑल द प्रोडक्ट इन दिस मार्केट टाइप इज़ अ सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पर सभी उत्पाद एक समान है लेकिन थोड़े थोड़े उसमें अलग डिफरेंट हैं। और इस तरह के मार्केट में कस्टमर की नीड पर, उनके वांट्स पर, उनके परफेक्शन पर ध्यान दिया जाता है।
इस तरह के मार्केट में सेलर्स कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आपकी ही रेंज में आपको मोबाइल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेलर क्या होते हैं, प्राइस सेटर होते हैं। वो प्राइस सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड और अपने प्रॉफिट को देखते हुए। यहाँ पर देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे। यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट फ्री होगी। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, यहाँ पर प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है क्योंकि इस मार्केट में कस्टमर की परफेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। एंड प्रोडक्ट वेरिएशन मतलब कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। और हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट। इस मार्केट में कोई भी नई चीज़ आती है तो सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि इस ब्रांड की भी कोई चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती है। जैसे फेस वॉश समझिए, यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड के फेस वॉश जैसे हिमालय हो गया, पतंजलि, पॉन्स, फेयर लवली। अगर ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस ब्रांड की भी कोई चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ओलिगोपोली मतलब कि अल्पाधिकार। इस तरह के मार्केट में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके कंपैरिजन में सेलर्स बहुत कम होते हैं। जब नंबर ऑफ़ सेलर्स कम है और नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं तब इस समय मतलब कि इस तरह के मार्केट में सेलर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि वो प्राइस डिसाइडर होते हैं और कस्टमर प्राइस टेकर होते हैं। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो पहले उसकी बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन ओलिगोपोली जैसे मार्केट में बार्गेनिंग जैसी कोई फैसिलिटी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सेलर ही प्राइस डिसाइडर है। तो उसने जो प्राइस डिसाइड कर दिया आपको वो प्रोडक्ट उसी प्राइस पे ही लेना होगा। जैसे ओलिगोपोली की एग्जांपल्स देखिए, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गई, मीडिया इंडस्ट्री हो गई, फार्मा सेक्टर्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। तो आप माना कि किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं और वहाँ से कोई दवाई लाते हैं तो क्या आप उस मेडिसिन में बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं हमें इतने रुपये में चाहिए? नहीं, उसमें जो प्राइस फिक्स होता है हम वही उसी प्राइस में वो मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। ओलिगोपोली अल्पाधिकार मार्केट की बात की जाए तो इसी एग्जांपल्स में हम माना कि ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करते हैं। माना आपको होंडा शाइन की बाइक चाहिए, आप उसके शोरूम में जाते हैं, आपको कोई बाइक पसंद आ गई जिसकी कीमत है 70,000, लेकिन ये आपके बजट से ज़्यादा है तो आप होंडा शाइन की किसी भी शोरूम में चल जाइए, आपको वो सेम रेट पे ही मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। या फिर यूँ कह लें कि ये जो प्राइसेस हैं वो इंटरडिपेंडेंट है कि होंडा शाइन की जितनी भी बाइक्स हैं वो इसी रेट पर ही मिलेंगी। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर नंबर ऑफ़ सेलर्स तो कम लेकिन नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर प्राइसेस सेलर ही डिसाइड करता है। कस्टमर ओनली उस प्राइस पे वस्तुओं को बाय करता है। नेक्स्ट है मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार, मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पर सेलर्स तो एक हैं लेकिन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इस विक्रेता का पूरे मार्केट पर कंट्रोल होता है और वह अपनी इच्छानुसार अपनी प्राइस को निर्धारित कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को निर्धारित कर सकता है क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई दूसरा सेलर नहीं है। आप कभी साउथ साइड जाइएगा तो वहाँ पर क्या है कि जितने भी होटल हैं वहाँ पर आपको खाने के लिए जो भी साउथ डिशेस हैं वो सारी मिलेंगी, लेकिन आपको चपाती वहाँ कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ पर कोई अपने चपाती का एक होटल खोल ले तो वहाँ पर वो अपने आप में एक अकेला सेलर होगा और वहाँ चपाती खाने वाले सभी कस्टमर्स होंगे। तो उस मतलब कि वो जो चपाती बेचने वाला जो भी होटल है वो अपनी इच्छानुसार उस चपाती की कीमत तय कर सकता है कि मतलब कि 10 रुपये में एक चपाती, क्योंकि उसके कंपटीशन में भी कोई उस तरह का कोई दूसरा होटल नहीं खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए मोनोपोली में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी तो इसमें फर्म इज़ इटसेल्फ इन इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो भी फर्म है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है क्योंकि उसका जैसा भी दूसरा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यह प्राइस मेकर होते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उनके प्रोडक्ट जैसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्राइस डिसाइड भी कर सकते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है। बैरियर टू एंट्री, इस तरह के मार्केट में एंट्री करना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एंट्री कॉस्ट होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यहाँ पर डिमांड मतलब कि डिमांड जो है उसका स्लोप डाउन इसलिए होने लगता है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर कोई अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा कर दे, मतलब कि उस चपाती की कीमत अगर कोई 100 रुपये पर चपाती कर दे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अभी तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया है, इस वजह से उसका क्या है कि फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो यहाँ पर गूगल एक सर्च इंजन है, उसके कंपेरिजन में ऐसा कोई भी सर्च इंजन नहीं है जो गूगल को मात दे सके। तो गूगल अपने आप में एक मोनोपोली मार्केट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मोनोप्सनी,
मतलब कि इस तरह के मार्केट में कस्टमर का प्रभाव ज़्यादा होता है न कि सेलर्स का, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स तो होते हैं लेकिन कस्टमर उतने नहीं होते। मोनो मतलब सिंगल, यहाँ पर एक सिंगल कस्टमर है लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हेयर इज़ ओनली वन बायर टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एक सिंगल बायर ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पावर है वही प्राइस डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर पावर किसके पास है, तो वो है कस्टमर। तो कस्टमर यहाँ पर प्राइस डिसाइड करता है कि उसे वो प्रोडक्ट किस कीमत पर चाहिए। मोनोपोली में कस्टमर प्राइस सेटर होते हैं या फिर कहना चाहिए प्राइस डिसाइडर होते हैं, और जो भी सेलर्स हैं, जो भी फर्म्स हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं कि मतलब कस्टमर ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया वो अपना प्रोडक्ट उसी प्राइस पे ही सेल करेंगे, अदरवाइज़ कस्टमर किसी दूसरी जगह मूव कर जाएगा। अच्छा, इस पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मोनोपोली मतलब जिसमें SONY लग जाए वो होता है कस्टमर को डिफ़ाइन करता है, और जो पॉली होता है वो सेलर्स को डिफ़ाइन करता है। जैसे मोनोपोली हो गया तो ये सेलर्स को डिफ़ाइन करता है। इसमें पावर किसके पास होती है, सेलर्स के पास होती है कि वो प्राइस क्या निर्धारित करें। लेकिन जब मोनोपोली डुओपोली की बात की जाए तो मोनोपोली मतलब सिंगल बायर और डुओपोली मतलब होता है कि डबल बायर। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।